ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है शुरू करेंगे। और स्वागत है आप सबका। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके आधार पर हम सत्संग करते हैं। आजकल हम पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो वो पढ़ेंगे। और एक अध्ययन पढ़ेंगे क्योंकि हमारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। वो इसलिए कि हमें खांसी वगैरह है थोड़ी, बाकी तो ठीक है सब। कोई ठंड ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन खांसी है। तो हमने सोचा है कि हम स्ट्रेप्सिल्स के सहारे जो है बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितनी बात कर पाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बात है कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और हम लगातार करें। श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है हम बिना किसी एक दिन के ब्रेक दिए करें उसे। लेकिन ये हमारी ज़िद नहीं है, ये हमारी ज़िद नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, गुरुदेव की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से नहीं होता। हमारा ये भाव है कि कोई दिन मिस ना हो जब तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है। हर रोज़ अध्ययन हो लगातार, ये हमारे दिल की प्रार्थना है भगवान श्री गुरुदेव से। इसीलिए हम कोई दिन मिस नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार अपनी ये बात कि हम रोज़ बैठ रहे, कहीं ये हमारी ज़िद तो नहीं है, तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी इच्छा ज़रूर है। ज़िद तो नहीं है, इच्छा ज़रूर है कि हम रोज़ श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बहुत समस्याएं जीवन में प्रकट हो रही हैं। लेकिन हमें समस्याएं प्रभावित उतनी नहीं करती जितनी हमारी खुद की ज़िद प्रभावित करती है। अगर हमारी ये ज़िद है तो कि हमें रोज़ करना ही है, ऐसी अगर कोई ज़िद है तो वो हमें प्रभावित करती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़िद नहीं है, बस एक छोटा सा भगवान के प्रति, गुरुदेव के प्रति, श्रीमद् भागवत के प्रति एक छोटा सा संकल्प है कि हम नियमित आपका अध्ययन कर सकें। क्योंकि हमारे पिताजी बचपन से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। हमें 45 साल बाद श्रीमद् भागवत के अध्ययन का अवसर मिला है। हमने बीच बीच में पढ़ी, लेकिन कभी पूरी नहीं पढ़ी, लगातार नहीं पढ़ी। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन होता है 7 दिन का लगातार। वो भी हमारे सौभाग्य में नहीं, अभी तक तो नहीं है। अब हमें खुद पढ़ने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यही हमारी प्रार्थना है, इच्छा है कि हे गुरुदेव, श्रीमद् भागवत का अध्ययन बिना किसी विघ्न के पूरा हो। तो हम प्रस्तुत हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, जितना हो सकता है, जितनी देर तक गला साथ देता है, खांसी नहीं होगी, उतनी देर तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे और शुरू करते हैं, ठीक है। और हम आजकल शाम को नियमित ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है कि मेरा बेटा जो है, उनको थोड़ा सा स्लिप डिस्क का समस्या गंभीर है थोड़ा। तो बीच में ठीक हो गए थे, लेकिन फिर से थोड़ा दर्द बढ़ गया, थोड़ा नहीं काफ़ी। और उन्हें थेरेपी के लिए लेके जाना पड़ता है। 3 महीने तक तो जाना ही था हमको वैसे, लेकिन अभी तो बहुत बढ़ गया है।
तो लेके जाना पड़ता है, तो लेट हो जाते हैं कई बार। आज वहाँ से आते आते ही हमको 8:30 हो गए, और फिर हमारी सेहत ऐसी कि हमें यहाँ बैठने तक, यहाँ हम पहुँचते हैं ना अध्ययन करने के लिए, तो बहुत परेशानियों का सामना करके यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी हम पहुँचा देते हैं गुरुदेव, पहुँचा देते हैं गुरुदेव। हमें ये एहसास रहता है कि कुछ तो शक्ति है जो हमसे करवा लेती है। डर बस इसी बात का रहता है कि कहीं हमारी ज़िद ना अड़ जाए बीच में। ज़िद बहुत बुरी होती है, अहंकार होता है ज़िद में। तो हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव जी से कि हमारी ज़िद ना हो, बस हमारा प्रेम हो श्रीमद् भागवत के प्रति, सत्संग के प्रति, कि हम चाहते हैं कि नियमित हो। ठीक है, चलो तो हम शुरू करेंगे अध्ययन। और खांसी होती है इसलिए स्टेप्सिल ले लेता हूँ मैं, है ना। मेरे मुंह में तो मेरा गला सूखेगा नहीं, सूखेगा नहीं तो खांसी होगी नहीं। मैं अभी तक पिछले 2-3 घंटे में 5 ये खा गया हूँ, और विक्स भी रखी हुई, विक्स की गोली होती है, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो। तो ये रख लेता हूँ। वैसे तो हम अदरक रखते हैं, अदरक को हम थोड़ा रख लेते हैं, उससे भी खांसी नहीं आती है। लेकिन अदरक जब थोड़ी सी खरखर हो जाती है ना, तो गले में उल्टा वो चुभने लग जाती है खुद ही। तो इसीलिए ये कैंडी है तो इससे लगे इसकी समस्या अलग है। अब कैंडी मुंह में है, हम बात करेंगे ना तो मुंह में पानी पानी आ जाएगा। लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन देखो ना, ये भी कितनी सुंदर बात है कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो रहा है और वो जो मुंह में है प्रसाद की तरह मीठा मीठा घुल रहा है। नितेश सोनी कह रहे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। हमारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चरणों में हो, बस। बिल्कुल सही बात है, उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। गुरुदेव के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम श्री शुकसुधा सागर पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत। गुरुदेव जी को प्रणाम है, शुकसुधा सागर को प्रणाम है, आप सबको भी प्रणाम है, और हम स्वयं को भी प्रणाम करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन का अवसर मिला। हम जरा धीमे धीमे ही बोल रहे हैं आज, ठीक है। तो 16वां अध्याय है कालिया पर कृपा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि विषधर कलिया नाग ने यमुना जी का जल जो है वो विषैला कर दिया है। तब उन्होंने यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से कालिया नाग को वहां से निकाल दिया। तो इस पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप थोड़ा विस्तार में बताइए। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम भगवान की लीलाओं को जो है सुने और विस्तार से सुने, तो आप थोड़ा विस्तार से कहिए गुरु जी। तो इसके साथ कहते हैं, हे ब्रह्म स्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट कर स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था, और उसका जल जो है
वो कालिया नाग के विष की गर्मी से उबलता रहता था, खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। हे परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल भी है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोंक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर में समान जल उछलने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल से मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशुकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए हैं। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशुकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। हे प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। हम आपको एक घटना बताते हैं। माया जो है ना, वो आप जब जाग रहे हो ना, तो आपको दुख देती है, आपके मन में विचार देती है बहुत सारे।
लेकिन जब आप जागृत अवस्था में माया को समझ जाते हो और अपने साधन पथ से किसी प्रकार से डरते नहीं आगे बढ़ते रहते हो, तो माया फिर सुषुप्त अवस्था में चलती है, स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में फिर वो डर पैदा करती है आपके मन में। उसे आपकी साधना को रोकना है, इसलिए वो किसी भी प्रकार का डर आपको दिखाएगी, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि मेरी साधना को रोकने के लिए ऐसा हो रहा है। तो वो वासनाएं, क्रोध की ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपको बड़ा अजीब लगेगा। आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके प्रिय हैं, दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, बहन, माता पिता, इनके बारे में भी विचित्र सपने आने लग जाते हैं। स्वप्न में रिश्तों का भेद खत्म हो जाता है। माया इतना प्रभाव करती है, रिश्ते पता नहीं चलते, कौन किसका क्या है मालूम नहीं चलता, इतना गहरा षड्यंत्र रच देती है और तुम्हारे प्रिय को कष्ट पहुंचाती है। और ये हमारे साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है, बहुत बार हुआ। पर एक बात उसने ऐसी की कि जिससे हमें बड़ी खुशी हुई। तो हम लल्ला से बड़ा प्रेम करते हैं। तो एक बार स्वप्न में उसने लल्ला के टुकड़े कर दिए। तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, हम तो अष्टधातु का लाए थे आपको, आप तो मट्टी के जैसे, मट्टी कैसे निकले, मतलब कैसे ही गिर के टूट गया, मट्टी कैसे हो गई। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया। तो हम जगे। तो हम जगे और हमने सोचा यार ये क्या सपना। फिर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि माया हमेशा हमारे सगे संबंधियों को ही कष्ट पहुंचाती, और एटलीस्ट माया ने ये तो मान लिया है कि लल्ला मेरा प्राण है, या मेरा संबंधी है, या मेरा सगा है जो उसको हानि पहुंचा रही। और ये भी विचार हमारे मन में उसी समय आया कि वो तो मायापति है, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। अगर कोई शुभ या अशुभ अशुभ शकुन होगा भी तो वो तो मेरे लिए होगा ना, लल्ला के लिए तो कुछ भी शुभ अशुभ नहीं हो सकता। माटी के पुतले तो हम हैं, हम टूट सकते हैं, वो तो टूट नहीं सकता। तो ये ऐसी घटना हमारे साथ घटी है जो हमें बहुत सुख देती है। लेकिन एक बार की बात है,
पहले की बात है, एक गुरु भाई हैं, उनके हाथ से गुरुदेव की तस्वीर छूटकर गिर गई नीचे। बड़ा घबरा गए वो, और उन्होंने हमें फ़ोन किया कि बड़ा शुभ लक्षण हो गया है, गुरुजी की तस्वीर जो है नीचे गिर गई। तो हमने कहा कोई शुभ लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं, हमें तो नहीं लगा। एक बार हम गुरु भगवान को दिया दिखा रहे थे, और पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो दिया हमारे हाथ से गिर गया और पूरा नीचे गिर गया। हम शकुन अशुकुन नहीं मानते, चाहे वो भौतिक रूप से हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, कैसे भी हो। गुरुदेव को कोई हानि हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो वो है, और मुझे कोई हानि हो या ना हो वो मेरा प्रारब्ध है। मुझे टिके रहना है। मेरी चिंता करने से मेरा प्रारब्ध जो है वो बदलेगा नहीं। अगर किसी बात की चिंता हो भी कि कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो हमने गुरुदेव से ऐसा बहुत बार महसूस किया कि जब हम गुरुदेव से कहते हैं गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं, क्या करूँ, तो गुरुजी ने एक ही बात कही है, नाम जपो बेटा। तो हम कहते हैं गुरुजी हमारी साधना के अनुसार हम देखते हैं कि हमारा नाम अपने आप जपा जा रहा है, हमारा ध्यान भी अपने आप लग जाता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो अब जो मैं नाम जपूंगा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तब भी गुरुदेव कहते हैं कि नाम जप जो है ना, जहाज की तरह है, भव सागर से पार लेके जाने वाला है। तो तुम उस जहाज पर बैठे रहो, तुम्हारी चिंता से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें तुम्हारी तरफ से कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मेरा जो कार्य है, मैंने तो कहा है कि तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम अपना कार्य करते रहो। तो जब भी मेरे मन में ऐसी बात आती है कि मैं क्या करूं गुरुजी, कुछ भी तो नहीं कर सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता, तो गुरुजी एक ही बात कहते, तू नाम जप कर। जब तू परेशान है तू नाम जप कर लिया कर। नाम जप का कोई फल थोड़ी है। नाम जप तो तेरे साथ एक शब्द स्वरूप ब्रह्म है, उसका साथ महसूस कर उसे जप, और चिंता मुक्त रहे तू। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, सूक्ष्म चीज़ें ऐसी हैं कि हमें कभी किसी शकुन अशुकुन में नहीं पड़ना चाहिए। अभी देखो ना, मेरा बेटा बीमार है तो बहुत सारे हैं जो मुझे कहते हैं तुम गुरुदेव को छोड़ कर आ जाओ, या ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तो बहुत है। लेकिन हम बार बार एक ही बात समझाते हैं कि हमारे पास अपने प्राण नहीं है कि हम अपने प्राण लेकर कहीं और चले जाएं। जो चीज़ हम गुरुजी को दे चुके, जो गुरुजी की है, उसे लेकर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? मेरी समस्या का समाधान अगर गुरुजी के पास ना हुआ तो किसी के पास भी नहीं होगा। कुछ भी कर लो, हजारों करोड़ों उपाय कर लो, लाखों वर्षों की तपस्याएं कर लो, नहीं हो सकता। मुझे बहुत दृढ़ विश्वास है, इसीलिए मेरा किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा चिंता करना बनता नहीं है। किसी अपशकुन के लिए सोचकर अपने आप को चिंतित करना मेरा बनता नहीं है। इसीलिए माया अपशकुन करवाती है, कभी इधर उधर करती है। लेकिन हमें पता है कि हरि है हजार हाथ वाला। एक भजन है ना, बड़ा सुंदर भजन है, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो हमें यकीन है
बहुत यकीन है उस पर। तो ये बात है, इसीलिए हमारे जीवन में साधक होने के बाद शुकुन और अपशकुनों को हमने तिलांजलि दे दी है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? हाँ, क्यों ना हो भाई, सारे परेशान हो गए, क्यों ना हो। श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा के घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई ना हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे, जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। हे परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जो, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गोएं, बैल, बछड़े आदि सब आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण 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 लील गुण 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 गण गुण गण नीलय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंगा हुआ था। वे तो निरंतर नित्य भगवान के सौहर्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण बल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीन लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्या की लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। हे परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को अपने हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। हे परीक्षित, यह सांप के शरीर में बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्य जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, कितनी सुंदर प्रेरणा है भगवान की। कैसे भगवान परीक्षा ले लेते हैं। ऐसे लगता है भगवान, हे भगवान कहाँ हो तुम, हे भगवान तुम कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए है, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, कहाँ हो तुम्हारे सिवा कोई नहीं। ऐसा होना चाहिए।
तो भगवान क्या देखते, सचमुच मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है? ओहो, मैं आता हूँ ना बेटा। सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुंफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्टी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ लपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैतरे बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। उन पर सवार हो गए कौन? श्री कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तालुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगारे आदि बाजे बजाते रहे, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। हे परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इसी से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुंफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। हे परीक्षित, भगवान के सद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में आया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नागपत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि से शत्रु हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेद नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं
उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। हे भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। ना वे रसातल का ही राज्य चाहते और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनिमा आदि योग सिद्धियों का भी कोई लालच या चाह नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य की नित्य विधि हैं। आप सबके अंतकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत है। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान है। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्रकृत दिव्य चिन्ह में है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। हे प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुणों और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है।
आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप ही हैं, शब्दों के रूप में भी हैं। क्या कहते हैं? समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, अर्थ में भी आप, शब्द के रूप में भी आप, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप है। आय है, क्या सुंदर वो हो, बहुत सुंदर। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। प्रमाणिक वृत्ति है, पतंजलि अष्टांग योग में आता है। समस्त शास्त्र आप से ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और सबको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में है, निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्विहु के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढके रहते हैं। उन अंतकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यांतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं: सतवगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सतवगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं।
क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधुजन की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। अति सुंदर, क्या बात कही है कालिया नाग जी। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हे भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तेज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के भी कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गोएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्प, माला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र के सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। यहाँ 16वां अध्याय समाप्त होता है। 17वां अध्याय शुरू होता है। कालिया के कालिया दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना, ये हम कल पढ़ेंगे।
चलिए चलिए, तो प्रश्न क्या है? आप क्या है, आप होम्योपैथी दवा लीजिए, फटाफट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, लेकिन हम कोई वचन नहीं देते कि हम लेंगे। कोशिश करेंगे ढूंढने की कि क्या होती है चीज़, समस्या क्या है। क्या आपका ध्यान शाम को लगता है भाई? मेरा ध्यान किसी भी समय लग जाता है। समय और स्थान से तो हम बहुत पहले ही मुक्त हो गए ध्यान के विषय में। बहुत पहले 2019 के एंड की बात है शायद। हम बस में बैठे थे, पहली बार हमारा ध्यान लगा था रिवॉल्विंग चेयर पर, दोपहर को 1:30 बजे। जब हमें पहली बार पता चला कि क्या हुआ है, हम अचंभित हो गए थे। क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे? अद्भुत। मुझे पता नहीं था ये ध्यान होता है। उस दिन हमको पता चला कि ये ध्यान है। उससे पहले हमको पता नहीं था ध्यान क्या होता है। ध्यान लगा तब पता चला क्या हुआ। और ये 2019 की बात है। और हमारा कभी भी ध्यान लगता है। अब जब 14 तारीख, कल की बात है, कल हमारा ध्यान लगा शाम को। उससे आगे 13 तारीख की बात है, 12 तारीख की बात है शायद। उस दिन हम अपना कुछ रियाज कर रहे थे शायद। रियाज करते करते ध्यान लग गया, हम लेट गए। उस दिन पहली बार लेट कर प्राणों को महसूस किया था। तो बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो कोई समय नहीं है हमारा ध्यान का। ध्यान अपने आप कभी भी लग जाता है, कभी भी, किसी भी समय। और अगर हम सो रहे हैं तो हमें जगाया जाता है बड़े वेग के साथ। इतने वेग के साथ जगाया जाता है कि हम डर जाते हैं कई बार। तो कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, सिस्टम ऐसे क्यों हिल रहा है। बहुत तेज़ क्रियाएं होती हैं, बहुत तेज़ क्रियाएं होती हैं। फिर पूरा स्थिर हो जाता, जकड़ जाता है, और फिर सब शांत होके फिर ध्यान। बहुत मस्त, बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत खेला होता है, बहुत अच्छा लगता है। बेटा स्कूल जा रहा है कि नहीं भाई? कल उसका एग्ज़ाम है, तो आज तो उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। आज तो बहुत दर्द हो रहा था उसको। थेरेपी के बाद भी उसको बहुत दर्द हो रहा था। बहुत मुश्किल से पेन किलर वगैरह दे के लाए हैं। बीच में ठीक हो गया था, लेकिन फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो कल भेजा है मैसेज स्कूल में कि कल स्कूल नहीं जा पाएगा जिस हालत में है। स्कूल जा रहा था तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, 3 घंटे बैठना पड़ता है चेयर पर, वो बैठ नहीं पाएगा उतनी देर। तो उनसे बोला है कि आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होगा। रीना जी कह रहे गीता जी पहले या पतंजलि अष्टांग योग पहले? बहुत अच्छा प्रश्न है। अष्टांग योग पहले है। अष्टांग योग पहले है, क्योंकि गीता कौन पढ़ाएगा आपको? गीता का ज्ञान कौन देगा आपको? एक ही है बस जो सबको ज्ञान देता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं आत्मा। जब तक वो जागेगी ही नहीं, जब तक योग ही नहीं होगा भगवान के साथ, तब तक गीता प्रकट ही नहीं हो सकती। तो पहले योग है।
फिर वेदांत है। तो गीता वेदांत है। वेदांत के रूप में वेदांतों का भी रस है। वेदों का रस है वेदांत, हमारे उपनिषद, उपनिषद का रस है गीता। तो वेद प्रकट ही नहीं होंगे बिना योग के। तो योग पहले भगवान के साथ होगा, फिर ही पता चलेगा भगवान के विषय में। तो अष्टांग योग पहले, योग पहले। पतंजलि अष्टांग योग आपने एक पर्टिकुलर योग मेंशन कर दिया है, ऐसा नहीं। योग पहले, गीता बाद में। अगर गीता पहले है तो गीता समझ में नहीं आएगी, भ्रमित हो जाएगा मनुष्य। अगर योग पहले है, योग से गीता प्रकट होती तो भगवान समझा देंगे। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है। तो आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।